लोगों को यही नहीं पता होता आज की डेट में कि हमारी सेहत कब खराब हो रही है और कब नहीं हो रही। ज्योतिष का हेल्थ से क्या कनेक्शन है, सबसे पहले आप हमें ये समझाइए। देखिए, ज्योतिष का हर चीज से संबंध है, चाहे आपका स्वास्थ्य है, चाहे आपकी लाइफ है, चाहे आपके दुख है, चाहे आपके सुख हैं। जी। आप अगर अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई भी चीज के बारे में जानना चाहोगे तो ज्योतिष एक परामर्श हमें जरूर दे सकती है। जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम के आधार पर मैं ये बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम आपकी कुंडली में कहाँ पर होगी। अच्छा। तो ऐसे ही कुंडली का चार्ट देख करके ये भी पता चल जाता है कि इस जातक को, इस व्यक्ति को कब प्रॉब्लम हो सकती है और किस शरीर के भाग में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में 12 भाव हैं और इन 12 भाव में 12 राशियां विद्यमान हैं। देखिए, भाव का अलग प्रभाव है, अलग महत्व है, राशियों का अलग प्रभाव है, अलग महत्व है। उसके बाद उन भावों में, उन राशियों में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका अलग प्रभाव और अलग महत्व है। दोस्तों, ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारी जन्म कुंडली में जो 12 भाव में, जो 12 राशि में जो 9 ग्रह विद्यमान होते हैं, हर किसी भाव में, हर किसी राशि में अलग अलग चीजें हैं। हर किसी भाव में, हर किसी राशि में ये अच्छे और बुरे नहीं होते। अच्छा। किसी भाव में कोई ग्रह अच्छा कारक होता है तो कोई भाव में कोई ग्रह अगेंस्ट होता है जी। ऐसे ही राशियों की बात करें तो कुछ ग्रह कुछ राशियों में उच्च राशि में भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, सम भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं, और ग्रह किसी न किसी राशि में वो नीच का भी होता है। यानी कि एक ग्रह जिस राशि में भी उच्च का होगा उसके 7th हाउस, 7th भाव में जो राशि होगी उस राशि में वो नीच के फल देता है, यानी कि जो सबसे खराब फल देता है। बट कभी कभी अगर हम कैलकुलेट करें, हमारे बहुत सारे दर्शक शायद ये ना समझते हो कि अगर जन्म कुंडली के 6ठे घर में कोई ग्रह नीच का बैठ जाए, क्रूर, तो वो कारक होता है। अच्छा। सबसे अच्छा होता है। जैसे मंगल और शनि को 6ठे घर में कारक माना गया है। हाँ। अगर ये नीच राशि में 6ठे घर में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति करेला और नीम चढ़ा और कड़वा हो गया ना। जी जी। तो इन भाव में अगर क्रूर ग्रह और नीच राशि में चले जाएं तो और ज्यादा अपना व्यक्ति, जातक के लिए तो शुभ फल हो गए कि अगर 6ठे घर में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो ऐसा जातक अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है, बीमारियों को लेकर के परेशान है, शत्रुओं को लेकर के परेशान है, या कोर्ट कचहरी को लेकर परेशान है, तो ये ग्रह उसको हमेशा प्रॉब्लम से बचाता रहेगा। जी। ये एक ही ग्रह उसके लिए सबसे ज्यादा फलदायक देने वाला है, क्योंकि इस घर में वो ग्रह कारक है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि लगन में सूर्य कारक होता है, द्वितीय भाव में बृहस्पति कारक होता है, तृतीय भाव में मंगल कारक होता है, चतुर्थ भाव में मरकरी और मून कारक होते हैं, चंद्रमा और बुध। 5वें भाव में बृहस्पति और सूर्य कारक होते हैं, 6ठे घर में शनि और मंगल, 7वें घर में शुक्र, 8वें घर में शनि, 9वें घर में सूर्य और बृहस्पति, 10वें घर में सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, 4 ग्रह कारक होते हैं। 11वें घर में बृहस्पति और 12वें घर में शनि। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन भाव में अगर ये ग्रह बैठ जाए तो इनको स्थान बल मिलता है। अच्छा। कहते हैं ना कि इस भाव में बैठे हुए ग्रह को स्थान बल मिल जाता है, यानी कि उसको एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है और वो एक्स्ट्रा सपोर्ट फिर जातक को देता है। लेकिन उसके बाद बहुत मैटर करता है कि वो ग्रह मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, शत्रु राशि में है, न्यूट्रल है या नीच राशि में है। उससे व्यक्ति की जर्नी में पता चलता है, उसकी जर्नी का पता चलता है कि उसकी लाइफ ऑफ जर्नी कैसी है। उत्थान और पतन, सुख दुख, लाभ हानि, सब कुछ ग्रहों की गति से प्रभावित होते हैं।